हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मिलते एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को। आज आप लोग को बताने जाने वाले हैं 10वीं क्लास के समांतर श्रेणी का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। आप लोगों को इसका बेस और 5.1 के बारे में हम लोगों ने बता चुके थे और आज बताना है 5.2। आज आप लोग को हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे बल्कि वो विधि बताएंगे जिसके माध्यम से 5.2 को आप धुरा धुरा कर सकते हो। कोई चिंता की बात नहीं, मजे की बात है, जबरदस्त है। मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा। आप ध्यान से देखते रहें, एकदम बारीकी से देखते रहें। चीजों को आज सिखाना है, आपको रटाना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम बेहतरीन पॉइंट देखना है और उम्मीद कर धमाकेदार समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं और आप लोग बरकरार हैं, वीडियो पे ध्यान दिए रहें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब देखिए, इसमें आते हैं जो समांतर श्रेणी बनता है। समांतर श्रेणी के बहुत खूबसूरत फॉर्मूला बनता है। पहले हम चाहते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पर कर लिया जाए। फॉर्मूला में पहला आता है बच्चा आपका Tn आता है और Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग ये तमाम चीजें हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं कैसे कैसे आता है। तो फिर अब इसको सिद्ध करना उचित हमको नहीं लग रहा है, आप वहीं से कवर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक ना। एक बनता है आपका एस एन, बनता है आपका n/2, ये होता है आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया। एक और एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, n/2 ये बनता है a प्लस n इंटू Tn। देखिए यहाँ पर an बोलते हैं, उसको हम लोग Tn बोलते हैं, उसको हम l बोलते हैं और इसको कुल मिलाकर बोलते हैं लास्ट पद यानी कि अंतिम पद। पकड़ में आ रहा होगा बच्चा। ए का मतलब होता है आपका प्रथम पद और एन का मतलब होता है n पदों का योग। और हम बात कर ले आप लोगों को, डी का मतलब होता है सार्वांतर और डी का फॉर्मूला तुम लिखे नहीं बेटा, चलो डी का देते हैं T2 माइनस T1। चलिए ये आपका कुछ फॉर्मूला हुआ और सर इसी के माध्यम से बता देंगे आपका 5.1 ही नहीं, 2 ही नहीं, 3 नहीं, 4 तक एक भी बाई साइड किसी फॉर्मूले का जरूरत नहीं है। यदि आपके पास ये सब कवर है तो उम्मीद करते हैं बड़े से बड़े फॉर्मूला का आराम से हम धाराशाही कर सकते हैं। सबसे सीधी सी बात है कि हम क्वेश्चन में इस चीजों को पकड़ना सीखें, आखिर मिलता कैसे। हम बुक का क्वेश्चन रहते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 उठा रहे हैं, ठीक ना। हम चाहते हैं कि पहले क्वेश्चन उठा के आपको अपने तरफ से बताएं ताकि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब समझ में आ जाएगा तो बुक कोई मायने चीज नहीं है। 2 क्वेश्चन नहीं, 2000, 2 करोड़, 2 अरब क्वेश्चन बना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे मेन वजह है, मेन चीज है कि क्वेश्चन को हम समझ सके। सो आते हैं यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन अपने तरफ से कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास दिया है, यहाँ पे दिया है कि 2, 4, 10, 16 और दे दिया है 32 नहीं 22। मार दिया टांटा न बोल दिया 30वां पद। नीतीशवा नहीं भैया, वो तो जियान कर दिए हैं। राजनीति की बात बाद में आपसे हम करेंगे। यहाँ पे बोला 30वां पद, बट आपने भी दिया हुआ 4, 10, 16, 22 30वां पद बोल दिया है। अब यहाँ पर 30वां पद ही नहीं, हम आपको 4-5 निकालेंगे। 30वां पद बोल दिया, बोल देगा सार्वंतर निकालिए, बोलेगा इन पदों का जोग निकालिए। अरे भैया काहे चिंता किए, काहे टेंशन में लिए हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, खटाखट बनाते हैं, नो टेंशन नो बकवास आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मेरे बच्चों, मेरे लाले लालियों, गिवन डाटा मारेंगे हो और जो सबसे शुरू में होता है उसका नाम होता है ए। बबुआ होता है, ए का मान क्या हो गई 4। कहीं दिक्कत बहो, एक ये बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, कहीं दिक्कत। अब निकालेंगे डी और डी का मान होता है T2 माइनस T1। ओए होए होए, कहीं दिक्कत तो नहीं है। अरे मेरे भैया मेरे दोस्त, T2 का मानवा देखो तो है T1 है क्या, T2 है क्या, T3। ओहो, ये टर्म को दर्शा रहा है T1 T2 मेरे भाई साहब। कहीं से आता होता नहीं है, नो नो नो, सब टर्म है T1 T2 T3 T4 डट, ये सब टर्म है मेरे भाई। तो यहाँ पे 4 दिया, 10 दिया, 16 दिया, 32 दिया, दिक्कत तो नहीं, शक तो नहीं कोई। तो T2 का मान दिया बच्चा लोग 10 और T1 का मान दिया है 4, घटाई लेंगे हो जाएगा 6। कहीं दिक्कत है। अब A का मान 4 हो गया, D का मान 6 हो गया, N का मान बोल रहा है कि हेलो आइए 32। चिल्ला रहा है, ससुरा बोल रहा है, ओहो तो चिल्ला रहा है। अब हम खूब प्यार से निकालेंगे भैया। पहले हम निकालेंगे Tn का मान और Ta का मान A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
बच्चा लोग ने ए का मान कितना दिया है, वो 4 प्लस एन का मान दिया है 30 माइनस 1, और डी का मान दिया है मेरे भाई, डी का मान दिया है 6। तो 4 घटेगा तो हो जाएगा 29, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, 4 बटा प्लस है ये आपका प्लस हुआ, 9 6 54 का 4, 6 दूना 12, 12 गो 5 गो 17 गो होता है, जोड़ देंगे तो 278 हो गया। कहीं दिक्कत है, ये कौन सा पद है, 30वां पद जब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 तक लिखते पहुंचेंगे तो लास्ट में कितने मिलेगा अपने को, 278। 30वां पद, क्या दिक्कत तो नहीं मेरे लाले लालियों बाबू। अब निकालेंगे हम लोग एसएन, मतलब कि एन पदों का जोगफल। तो जोगफल को हम कैसे डिनोट करें, यहां से बना सकते हैं। तो जोगफल के लिए अपने पास 2 फॉर्मूला है, ध्यान देंगे यहाँ पे 2 फॉर्मूला दिया, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक आप इस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप लोग खतरनाक लोग हैं, बिहार के लड़के पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। ओहो क्या बात है सर, आप तो कटिंगदार व्यक्ति हैं भाई। ओहो हम किसका इस्तेमाल कर दें, हम चाहते हैं कि इसी का इस्तेमाल कर दें, लेकिन ना पहले खूब प्यार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब चीजें धीरे 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 पकड़ में आ जाएगी तब हम इसका भी इस्तेमाल कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो n/2 लेंगे, अब बच्चा यहाँ आ जाएगा 2n-1 इंटू हो जाएगा d। बबुआ n का मान दिया है 30 बट्टा में हो जाएगा 2 और a का मान हम आएंगे ऊपर से, भैया जी a का मान दे दिया है बेटा 4 प्लस n का मान दे दिया है 30, किधर है 30, ये रहा, हाई रहल प्लस हाई रहल, खूब सुंदर प्यार से 30। और बेटा d का मान क्या दिया, d का मान दे दिया है 6, ससुरा दे दिया है 6, चिंता की बात नहीं, एक कटेगा हो छप छप काटेंगे, ये हो जाएगा 15, 4 दूनी का 8, घटेगा तो हो जाएगा आपका 29 इंटू डी, 15 यहाँ हो जाएगा 8, 9 6 54, 6 दूनी 12, 12 गो 5 गो 17 गो। हो ये गलियां है तुम्हारा, ओहो यह आना न दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी की तेरा यहाँ कोई नहीं। 8 गो 4 गो 12 गो 17 गो 1 गो 18 गो, जुड़ने वाले को जोड़ दो, छोड़ने वाले को छोड़ दो, आंसर आ जाएगा 15 दूना 30, हाथ में लागल 3, 15 बाटे 120, 123, हाथ में 12, 15 12 27 होता है। तो मेरे बेटा ये रहा आपका आंसर। तो बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा एक छोटा सा हमने क्वेश्चन दिया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहले सब्सक्राइब करें, बाद में लाइक की जरूरत है भैया जी, पहले सब्सक्राइब करें, ओके। और फिर हम आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सा, प्यारा सा, मक्खन सा क्वेश्चन आने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि बहुत मैं समझ में आएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दिलदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। चिंता नहीं रहना है, मस्ती में रहना है, झूमना है, चूमना है, फिर बनाना है, ओके। आते भैया लोग क्वेश्चन नंबर की बात कर दें हम। एक आते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है धमाकेदार, लेकिन दिया बिल्कुल उल्टा। डरने की बात नहीं है बेटा, क्या करें, एनसीईआरटी जो है ना पहले ससुर देता है हलवा, बाद में देता है कटहर। आप समझ सकते हैं, पहला ससुरा हेती डालता है, बाद में बड़का बड़का डालता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बनता है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना, प्यार मोहब्बत से समझो, बनेगा ही बनेगा, नहीं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मिलते हैं, पहले आपसे हम क्वेश्चन दिया इसमें का हम बात कर लें। इसी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत मजा का दिया है जी। अगर मेरे बाबू बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखा है एन का मान चाहिए। अरे बेटा इसका मान ये, ओहो रुको, ये बोल रहे हैं ना कि ए का मान 7 है, चिल्ला के बोल रहा है। और डी का मानवा दिया है 3 और एन का मानवा दिया है 8। और बाद बोल रहा है कि अपने को बेटा एन का मान चाहिए। अरे यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको हम एक तरीका बताता है, एकदम धांसू तरीका, जो आप नहीं सीखे होंगे। अगर कभी भी आपसे सर एन का मान पूछे, टीएन का मान पूछे, एल का मान पूछे, चिंता की बात नहीं है। अगर मान लो कि कहीं बोले 20वां पद, 25वां पद, 10वां पद, 8वां पद,
तो जब आपसे बोला ना कि 10वां पद क्या है, तो आप अगर ए और डी का मान दिया तो खूब प्रेम से लगा दो। 10वां बोला है तो ए प्लस 9 डी मार दो, अगर 9वां बोला है तो ए प्लस 8 डी मार दो, अगर 7वां बोला है तो ए प्लस 6 डी मार दो। अरे कहीं दिक्कत ही नहीं भाई नो, बट हम चलिए इसको लेके चलते हैं। बच्चा डिप्रेशन में आके ससुरा उल्टा पुल्टा कर देता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भैया जी। अब देखो ना, ए का मान 7 रखो, एन का मान इधर 8 रखो, -1 रखो, डी का मान 3 रखो, मार सॉल्व करेंगे 3, इधर होगा प्लस, घटिया हो जाएगा बच्चा 7, इधर हो जाएगा 3, 7, 7 3 का 21, जोड़ देंगे आंसर बनेगा 28। इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत है? यही बोला है कौन सा पद भैया, 8वां, 8 दिया इनका 8 दिया ना, तो 8वां पद की बात बोल रहे हैं, तो 8वां पद निकालने का बेहतरीन तरीका देखो, खट से बनाते हैं, इसमें फट से आंसर आएगा। 8वां पद बोलेंगे बच्चा तो 8 का मतलब a प्लस 7d, पहले फॉर्मूला हो गया रे भैया, क्या दिक्कत है, कौन चिंता में है। और हम निकालेंगे बच्चा a का मान दिया है 7, 7 तो 7, और d का मान दिया आपका 3, ले 7 तरीका 21, 21 7 को 28 गुना हो, ला इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है भैया जी, समझ में आ रहा है ना। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। ओके, इसी प्रकार से हम बात करेंगे। ये आपका 1 का 1 क्वेश्चन था। अब आते हैं 2 के 1, एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। पूरा बनाएंगे तो सर बनाते ही रह जाएंगे, आप बना ही नहीं पाओगे, सब खाली देखोगे, बात मजा की नहीं है। अगर समझना है मजे से तो चिंता नहीं करना है, खूब प्यार से बनाना है। लेकिन आइए 1 का 1 तो बतलेबे किए, आइए अब 1 का 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ओके बच्चा, 2 में दिया है, कह रहा है कि भैया जी ए का मान दिया है -18, ओहो, ए का मान दिया है -18, ये बोर्ड है कि नहीं, हमको डी चाहिए, डी का मान नहीं दिया है, ओहो। और दिया है बच्चा लेकिन एन का मान दिया है 10, ओहो, एन का मान 10 और टीएन का मान दे दिया है 0। अरे मैया रे मैया, कहाँ करें हम। अबे ससुर कुछ नहीं, हमने बोला है कि ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं, इन ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करके आप पूरे एपी को खत्म कर सकते हो भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्त। तो आगे हम बढ़ेंगे जी। ओहो, ई रहल टीएन, अब वैल्यू का दिला है वो 0, कहीं शक है जी। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये ना टीएन एन वगैरह वगैरह, ये वाला फॉर्मूला ये नहीं होगा आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला का भी इस्तेमाल हो सकता था, कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को सीखें, चिंता की बात नहीं है, प्यार से बनाते आ रहे हैं। a का मान दिया बेटा -12 प्लस तो प्लस, n का मान दिया कितना बाबू 10 -1, और d, ओह d का मान चाहिए, इधर हो गया आपका 0, माइनस में है हो, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9 इंटू डी, इधर हो जाएगा आपका 18, तो डी का मान क्या होगा बेटा 18/9, यानी डी का मान बन गया 2। क्या दिक्कत है, प्यार समझेंगे, मजे समझेंगे, इसी प्रकार से लगातार बनाना है। तो हर क्वेश्चन को बनाना हमको उचित नहीं लग रहा है, आप आराम से बनाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं 2 नंबर में भाई, इससे हलवा हलवा क्वेश्चन दिया है, तो आपको ट्राई कर सकते हो। मम्मा जी मम्मा जी मम्मा जी 2 का 1, ओह कह रहा है ना बच्चा, क्वेश्चन बोला है कि पहले हम 10 दिया है हो, फिर 7 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर बोला डॉट 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 का 30वां पद, वाह पद चाहिए हो बच्चा लोग। ए का मान दिया है कितना जी 10, और तरीका ही नहीं समझा आपको। अरे मेरे मालिक मेरे दोस्त, हम ये बतिया बोले हैं कि जो सबसे आगे होगा वह ना ए का मान होगा हो, तो ए का मान दे दिया है 10 मेरे भाई, और डी का मान निकालेंगे, फॉर्मूला होता है T2 - T1। बेटा ये T1 है, T2 है, T3, यानी क्या घटेगा जी 7 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा -3, कैसा तो नहीं। 30वां बोला है ना बच्चा, तो एन का मान क्या हो जाएगा 30, पद चाहिए बच्चा, 30वां पद बोला है, तो आप आराम से ये प्लस 29d भी लिख सकते हैं, चूंकि अपने पास ए है, अपने पास डी है रे भाई, क्या दिक्कत है। आप सोचो अगर 9वां पद रहेगा तो क्या लिखोगे, ए प्लस 8 डी लिखोगे ना। 17वां पद तो ए प्लस 16d, 20वां पद तो 19d। अरे कौन बताओ इन तरह के, हम कितना बताओ, कह दी तो बाबू रे बा देखो। ए का मान है बेटा 10, 29 का 29, और डी का मान कितना बेटा -3, ई रहल -3, 10 और 29 27 का 7 और 3 दूना 6, वो कौची में होगा रे
माइनस में ना होगा, प्लस माइनस माइनस ना होगा, तो 9 3 27 का 7 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और 6 गो धीरे से 2 गो 9 गो और घटेगा तो -87। देख ले भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई शक तो नहीं, कोई मोहब्बत तो नहीं। ओहो, अब हम आगे बढ़ेंगे भैया लोग और हम मिलेंगे पुनः एक बहुत खूबसूरत टॉपिक के साथ। और आइए 3 बात, एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, बच्चे आप लोग बना लेंगे, कोई भी ट्राई करते हैं हम। चलिए ट्राई करते हैं, खूबसूरत क्वेश्चन है और हमको लग रहा है कि प्रायः एक क्वेश्चन पूछने वाला है। ग्रह पचे काम तो वही किया है भैया, माइनस में भी है क्या, या माइनस में ये भी माइनस में है। बेटा ए का मान क्या दिया जी, -3। देख लो कहीं शक तो नहीं। ओहो, अब अपने को निकालना बच्चा डी का मान होता है T2 - T1। तो T2 का मान कितना दिया सर, -1/2 और माइनस, और T1 का मान दिया है -3। ई रहल -3 -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस में 3, 3 दूना 6, तो प्लस में 6 गो। आप समझो ना, सो समझो कि 3 दूना 6, तो यहाँ बचेगा 5/2 और हाई हो। अरे 3 में 8 आना घटा लो, चाहे जोड़ लो, माइनस में जोड़ लो, तो अढ़ाई बच गया। अपने बचे ग्राहवा पद बेटा, नाउ ग्राहवा पद यानी कि टी ग्राहवा पूछ रहा है, तो प्लस 10D और ए का मान क्या दिया सर, -3 10 और डी का मान दिया 5/2। बेटा कटेगा जी 5 से, -3 25 घटेगा तो 22 आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तेरे इश्क में डूबा रहूं सामोस ना 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 कि तू ना हो तो पानी है ना, एक तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैं ना, तू मेरे लिए तू सदा। भैया जी 20 26 है बेटा, 26। सर ये 3 का 1 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ भी है। सो आई ट्राई टू दिस क्वेश्चन, इसमें हम प्रयास करेंगे सर। यहाँ पे 3, यहाँ पर गैप, यहाँ पर है 26, बात बराबर की है, वैल्यू पुट करने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत से देखेंगे, आंसर जबरदस्त आएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे राज। अच्छा, इसके बनाने के 2 तरीका है। पहला तरीका कि आप ये जो डी होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि यदि ए बी सी दोनों समांतर, तीनों समांतर श्रेणी में मतलब हो, तो बी का मान क्या हो जाएगा बेटा, a + c/2। इसको याद कर लो, कई बार आया हुआ है, चिंता का बात नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछता है, बोलेगा ससुर कि ए बी सी यदि एपी में है तो बी का बोलता है कि माध्य क्या हो जाएगा, या बोलेगा कि ये बी 20 का वैल्यू क्या है, ये होगा। ओके, तो हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ज्ञात कर देते हैं तो कितने सुंदर की बात है कि आंसर हो जाएगा। ये क्या बेटा, अपने कुछ लोचा दिख रहा है, क्या है बे? ओ माय गॉड, 3 नहीं, हम कह रहे कहाँ से लिख देते भाई, उल्टा नहीं लिखा, ऊपर जगह बेटा। इधर 2 दिया है तो 26 गो और 2 गो 28 गो, अब बाटा में 2 कट के हो गए हो 14। कहीं दिक्कत है? अरे हम दिल दे चुके सनम, काहे का दिल काहे का दे चुके। ओ हो भैया, लॉगिन अपनी हो गया 14 हो, कहीं दिक्कत तो नहीं सच्चो। ओके, तेरी नजर को सलाम सलाम तेरी। ओहो ओहो, अरे बाप रे, अरे बड़ी भयंकर क्वेश्चन आ गया रे। अरे दादा हो दादा, हमका बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तुझसे जियल न जाई हो, कि चांद जैसन
चेहरा तुहार दिल हमार ले गई। अरे बड़ा मस्त सुन रहे हो सब, देखो देखो सर यहाँ पे देखे 1 2 3 4 4 चीज दी। और रे भैया जी कहाँ बताई हम, हे के भरे के बाद तो ससुर है, दोनों को जोड़कर टपकाई दो, क्या दिक्कत है। तो इसको हम चाहते हैं कि आप सीखे यूनिवर्सल मेथड, दवा एकदम जबरदस्त यूनिवर्सल मेथड, पहले इस्तेमाल करना फिर विश्वास करना। ओहो ये आपका हो गया हो ए कर मान होता है ये प्लस डी। हम जान सकते हैं कि इसको हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन बार बार उसका प्रयोग खेद होता है। नहीं मिलेगा तो मूड खराब होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ए से सीखो यूनिवर्सल मेथड। ए में पहला को बोल देंगे हम ए, और दूसरा को बोलेंगे ए प्लस डी, और तीसरा को बोलेंगे ए प्लस 2d। आई हो जाएगा 1 2 3 4। ओह 3d हो जाएगा हो। ऐसे कर लेंगे, धमाकेदार आंसर आएगा जी एकदम। क्या बात करते हो। हाँ ये का मान हो गया, ये प्लस डी हो गया, ये प्लस 2d हो गया, ये प्लस 3d हो गया। अरे भैया लोग हम इसका मनवा जो है कि दे दिया है ए प्लस डी का मान 13। ओहो ए प्लस 3d का मान हो गया 3। आप याद करो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, x का निकाल लो y अपने आप आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ओहो हम क्या करेंगे मेरे भाई, पहले इसमें से घटा लेंगे। यार इसे आप हल करना जान चुके हैं भैया जी, क्या छोटे छोटे ओह कट आएंगे। तो एगो डी या माइनस में 3d तो माइनस है बेटा 2d ना होगा हो। अरे गलत बोल दिए हम, कोनो खराब बोल दिए का हो। अच्छा बेटा यहाँ प्लस में है 10 गो, अब सॉरी प्लस में है 13 गो, और प्लस नहीं माइनस में है 3 गो, तो 10 गो होगा। डी का मान हुआ 10 बट्टा -2, तो डी का मान हो जाएगा -5। मेरे लाले लालियों यहाँ पे डी का मान आया है -5। हम बाप चलेंगे भाई ऊपर की ओर, और मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर ए का जो मान है ए तू ही का बतलाई हो। डी के मान निकल गए तो एक के मान हिल में से निकल सकत रहनी हो, कैसे समझाई हो। अब डी के मनवा रख दो आंसर आ जाई हो। इज्जत तेरा ई बाटे माइनस में, आहे ने आई तो हो जाई प्लस में। 18 सॉरी 13 को 5 को 18 को। ओए बेटा हमरा ए का मान आ गया हो 18, कहीं दिक्कत तो नहीं खे। अब बात है इस गैप को भरने की, और चिंता काहे लेते हैं आप। हेकर जहां तक बात है तो ये प्लस 2d। ओ हो लेंगे नाऊ चाहे आऊ, मारेंगे ए प्लस 2d। भैया लोगिन दोस्त लोगिन ए का मनवा है 18, और 2 और डी का मनवा है बेटा माइनस में 5। 18 और 5 दूनी 10 घट के हो जाएगा वो 8। यानी कि इधर हो गया 18 13, और यहाँ का मान आ रहा है आपका 8, और ये रहा आपका 3। कोई शक तो नहीं, कोई मोहब्बत तो नहीं, और प्यार से हम आगे बढ़ते हैं। इस प्यारा सा खूबसूरत सा अब खूब खिसिया के वो क्वेश्चन मिलेगा ना मेरे भाई, खूब खिसिया के। तो ये 2 टर्म वाला मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आराम से हमको लग रहा है कि ये अच्छा खासा तक बना सकते हैं। आइए 1 2 क्वेश्चन को हम और ट्राई करते हैं, उसके बाद हम पुनः मिलेंगे कल, और कल आखिर बाकी जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं उनको बताया जाएगा। और हो सके तो 12th का मैथ भी कल से, 11th का मैथ है कल से वीडियो दिया जाएगा इस पे वीडियो पे। सॉरी चिंता की बात नहीं करें, 11 12 सब चीजें क्वेश्चन मिलेगा, सबका वीडियो मिलेगा, चिंता की बात नहीं, A to Z मिलेगा मेरे भैया। दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी बिगेस्ट, हियर्स नॉट कंस्ट्रक्शंस टू हेयर भाव। आइए एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का ही, और क्वेश्चन नंबर बोले तो 5 भैया जी मेरे राजा जी। 4 दिया है हो अकरा भीतर 4 को दिले बटे कोठा। ओहो क्या बात है, क्या बात है। और फिर दे दिया बेटा 6। ओहो डरने की बात नहीं है, जो डर गया सो मर गया। ओहो अरे मेरे भैया जी एक मान दे दिया है -4, कहीं दिक्कत तो नहीं जी। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6
ए सर 6 पद देले बा तो 5 डी में हो बराबर 6। तरीका समझाए थे, जिस बंदे को समझ में आ गया उम्मीद करते हैं पक्का हमेशा के लिए सीख जाएगा मेरे भाई। माँ कसम मजा सीख जाएगा। तुहे का समझाई हो, माइनस का प्लस होगा 5D। कैसे समझाई हो अब हो के जिदा तुहसे रहल न जाई। डी का मान आ गया 2 बेटा। अब बात करेंगे माइनस में 4 आ गया है, ए का मान और डी का मान आ गया है 2 बेटा। हम आगे बढ़ते जाएंगे, टर्म मिलते जाएगा और कैसे मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो ये आपका -4 तो फिक्स है और इसका मान दूसरा पद है ना, दूसरा होता है a+d, तीसरा है +2d, a+3d। अरे भैया जी इतना खा रहे खड़ा कर जोड़ से। तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस में 2, -2 में 2 जोड़ेंगे 0, 2, 4। सॉरिंग्स। तो आपको क्वेश्चन हमने बता दिया सर। 5.2 का हमने बताया सर, आपको 3 तक क्वेश्चन बताया और कुछ बेसिक चीजों को बताया और 3 के बाद हम बताएंगे आपको